कि नाथ, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है? सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेम माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करें। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बछड़ी। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन हो गई और उसके पूर्व जन्म की सुध भी नहीं रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेम माली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम माली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेम माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर हेम माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया
और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोली लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की भक्तजनों, इस व्रत को संपूर्ण करने के लिए आइए अब सुनते हैं धन, यश, वैभव और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली योगिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा। यह एकादशी व्रत का प्रभाव ही था कि पुराने समय में एक निर्दय कुष्ठ रोगी बहेलिए को गंगा जी ने एकादशी के दिन गंगा में स्नान करके तुलसी वृक्ष की पूजा करने तथा इसके बाद बहेलिया ने इस तिथि को तुलसी के पौधे का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण किया था और वह रोग मुक्त तथा पाप मुक्त हो गया था। इसी संदर्भ में यह कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पापिनी पुत्री थी। उसका विवाह सत्यशील नामक एक बड़े विद्वान ब्राह्मण के साथ किया गया, परंतु वह रूप यौवन युक्ता कभी भी पति को प्रिय ना हुई। वह अपने पति से प्रेम ना करती, वह उसे सदा द्वेष करती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारी बहुत ही शीघ्र उस कुटिया में जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उसकी प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर उसे पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृतांत जाना। उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देना। ऐसा करने से तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय गर्ल्स ट्रिप तेरे डार्क स्पॉट्स गए। देख, पहले ऑर्गेनिक हल्दी ली, आयुर्वेदिक स्वरसा टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया। इतनी मेहनत पर मैंने नहीं की, हिमालय के टर्मरिक रेंज ने किया। क्लेंस, ट्रीट एंड मॉइस्चराइज टू क्लियर महीनों पुरानी डार्क स्पॉट्स। क्लियर टफ डार्क स्पॉट्स विद हिमालय टर्मरिक रेंज। ये मैं और ये मेरे पापा और ये है उनका सॉलिड डिफेंस। घर के मिस्टर डिपेंडेबल। इनका शॉट बाउंड्री तक जाए या ना जाए, पर एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्टार्ट भले ही स्लो करें, मगर फिनिशर तगड़े हैं। सामने अगर स्पिन आ जाए तो स्वीप शॉट बखूबी टाइम करते हैं। पर कभी कभी कप्तान की बाउंसर पे थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं। हमारी इस प्यारी सी टीम के ऑलराउंडर है वो। पर हर बार इनिंग्स आसान नहीं होगी।
लेकिन हमारी टीम हर बार जीतेगी। काफी सेल्फलेस होकर खेलते हैं हमारे लाइफ के चैंपियन। तभी तो सर उठाकर जीना और जीतना दोनों सिखाते हैं। वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गुह्य स्थान में घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कही। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसके पति का रोग ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता